गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बेटा आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का टॉपिक जो मैंने पिछली वीडियो बनाया था उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू रिप्रेजेंट अ नंबर इन P upon Q form, okay, and how we will identify whether a number is rational or irrational. So these two things we have to discuss in today's video कि कैसे किसी नंबर को P upon Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इफ इट इज रिप्रेजेंटेबल, अगर ये रिप्रेजेंट होने के लायक है, और कैसे ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कोई भी नंबर रैशनल है या फिर इरैशनल है। तो हमारे पास ये देखिए, अगर कोई नंबर है, इफ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इन द डेसिमल फॉर्म, अगर कोई भी नंबर उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम लिखते हैं, कोई भी नंबर हमारे पास रियल नंबर है उसका हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, तो हमारे पास 3 केस जनरेट होते हैं कि या तो नंबर टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट मीन्स वेदर इट विल बी सॉर्ट आउट आफ्टर द डेसिमल लाइक 2.2 ना, इस तरह से नंबर होंगे। जैसे अगर मैंने 12 को 3 से डिवाइड किया तो क्या होगा, 3 4 are 12, it will be cancel out. One more number is there, if you divide 7 by 2, so what will happen, 2 3 are 6, 1 बचा और 2 5 are 10, now 3.5. So this type of number is called terminating number. जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाना मतलब पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो एक केस तो हमारे पास ये जनरेट होता है टर्मिनेटिंग नंबर का, ठीक है। दूसरा केस हमारे पास जनरेट होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग मीन्स लाइक द नंबर 10/3, 10/3. If you start dividing it, so what will happen, 3 3s are 9, one remainder, again we will increase the 0, 3 3s are 9, again one remainder, 3 3s are 9, 3 3s are 9, and it will continuously go on, है ना, ऐसा जाता रहेगा। So what we have seen here कि यहाँ पे जो नंबर मिल रहा है हमें 3.333333, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन ये रिकर हो रहा है, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। थर्ड टाइप ऑफ नंबर इज ऑल्सो देयर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, है ना, जो टर्मिनेट भी नहीं होते और रिकर भी नहीं होते, मतलब रिपीट भी नहीं होते, है ना। ऐसे नंबर्स कौन से हमारे पास, लाइक √5। अगर आप √5 की वैल्यूज को देखो तो क्या दिखेगा आपको, किसकी वैल्यूज 2.236, व्हेन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ √5 बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो हमें ये 2.2367 समथिंग ऐसे आगे बढ़ती चली जाएगी ना, ये कभी डेसिमल के बाद रिपीट होगी और ना ही टर्मिनेट होगी। तो ये तीसरा केस है। इन 3 केस के अलावा हमारे पास कोई भी चौथा केस जनरेट नहीं होता, या तो नंबर टर्मिनेट होगा या फिर नंबर ना टर्मिनेट होकर के बार बार रिपीट होगा डेसिमल के बाद, और या फिर ना ही टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा। सो दीज आर द 3 केसेस। Now by these 3 cases we can identify which number is the rational and which number is irrational. तो हम इसको देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये जो 2 नंबर हैं, ठीक है, जो टर्मिनेट होते हैं या फिर ना टर्मिनेट होकर के रिपीट होते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। ओके, उन्हें हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। इस टाइप के नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब ये जो तीसरा टाइप का नंबर है, ये जो ना टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है, ये बोला जाता है इरैशनल नंबर, ठीक। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन, द नंबर विच इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, दीज टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर। और जो नंबर ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं इरैशनल नंबर, ठीक है। तो अब अगर ये रैशनल नंबर है तो वी ऑल नो दैट रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेबल इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, और ये P upon Q के फॉर्म में नहीं हो पाता। तो अगर ये P upon Q के फॉर्म में होता है तो देयर शुड बी सम मेथड टू चेंज इट इन P upon Q फॉर्म, है ना। अगर ये P upon Q के फॉर्म में आता है तो हमारे पास कोई ना कोई मेथड भी होगा P upon Q के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अब चलिए उस मेथड पे बात कर लेते हैं कि इस नंबर को P upon Q के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। हाउ टू कन्वर्ट अ नंबर इन फॉर्म ऑफ P upon Q। तो हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप के केसेस हैं, हम अलग अलग हर केस को डिस्कस करेंगे। पहले लोग डिस्कस करते हैं केस फर्स्ट को। केस फर्स्ट में क्या होगा
कि हमारे पास अगर कोई नंबर ऐसा है, लाइक अ नंबर इज देयर जो इस तरीके से लिखा हुआ है 2.23 बार क्यों लगाते हैं? जिस नंबर के ऊपर बार लगा होता है वो नंबर रिपीट होता रहता है। अब बोला गया हमसे कि इस नंबर को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, है ना, क्योंकि क्या हो रहा है 2.333333 ऐसा नंबर है ना, टर्मिनेट ना होकर के रिपीट हो रहा है। अच्छा, उससे पहले एक और बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर टर्मिनेट होता है, सिंपल सा मेथड है जो आप छोटे से करते आए हो, उसका भी चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर है जो सिंपली टर्मिनेट हो जा रहा है, जैसे हमारे पास नंबर है 2.3, ठीक, अगर कोई नंबर में दिया गया 2.3, तो इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, सिंपली हम लोग लिख देंगे 23/10। दिस इज अ वेरी इजी मेथड विच वी आर यूज टू डू इन द प्रीवियस क्लासेस, कि हम लोग ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट में हमें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नंबर मिल जाएगा। अगर ये सिंप्लीफाई होने के लायक और भी है, कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, तुम करेंगे उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, अदरवाइज दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। तो ये छोटा सा सोल्यूशन था। मेन चीज हमारी है कि हमारे पास जो नंबर रिपीट, जो रैशनल नंबर के फॉर्म में है, मतलब जो रिपीट हो रहे हैं और या फिर रिपीट ना होकर के टर्मिनेट हो रहे हैं, उन्हें कैसे करना है। तो उनके लिए हमारे पास 3 केसेस हैं। पहला केस मैं देखता हूं। पहला केस हमारे पास अगर कोई नंबर इस फॉर्म में है 2.23 बार, 2.3 बार मीन्स कि डेसिमल के बाद एक ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हमको ध्यान देना है कि हमारे पास जो नंबर उसे हम लेट द नंबर इज एक्स, ठीक, दैट इज 2.23 बार। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2.3333 अप टू सो ऑन। ये कंटिन्यूअसली चलता आ रहा है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। चलिए, अब हमें ये ध्यान देना है कि डेसिमल के बाद जो नंबर रिपीट हो रहे हैं वो कितने के ग्रुप में रिपीट हो रहे हैं, या कोई ग्रुप में रिपीट हो रहे हैं या इंडिविजुअल रिपीट हो रहा है। तो यहाँ हमारे पास एक इंडिविजुअल नंबर रिपीट हो रहा है 333333। हमारा टारगेट ये है कि हमारे पास 2 इक्वेशन ऐसे होने चाहिए कि डेसिमल के बाद वही वैल्यूज हो जो रिपीट हो रही हैं। वी आर हैविंग वन इक्वेशन, हमारे पास एक इक्वेशन तो ऑलरेडी है, दूसरा इक्वेशन हमें बनाना होता है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे? हम ये ध्यान देंगे कि डेसिमल के बाद कितने के फॉर्म में वैल्यूज रिपीट हो रही है, ठीक, डेसिमल के बाद कितने के फॉर्म में वैल्यूज रिपीट हो, कितने नंबर्स के ग्रुप में वैल्यूज रिपीट हो रही है। तो यहाँ सिंगल वैल्यू रिपीट हो रही है। अगर सिंगल डेसिमल के बाद 1 तो 1 के बाद 1 0 मतलब 10। तो हमें यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना होगा इस इक्वेशन नंबर 1 में। हमारा इक्वेशन नंबर 1 था और हम जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मुझे मिलेगा 10x इज इक्वल टू, और डेसिमल से मल्टीप्लाई करते ही क्या होता है, डेसिमल शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ क्या मिल जाएगा 23.333 अप टू सो ऑन। हमने क्या कहा था आपसे कि हमारे पास 2 इक्वेशन होने चाहिए जिसमें वैल्यूज रिपीट हो रही हो। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है जहां पे डेसिमल के बाद वही वैल्यूज हैं जो रिकर हो रही है, जो रिपीट हो रही है, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या होगा अब कि इस डेसिमल के बाद की वैल्यू को खत्म करना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर देखिए जरा क्या होगा कि इस LHS में लेफ्ट हैंड साइड में 10x से x सब्ट्रैक्ट होगा तो मुझे मिलेगा 9x, है ना, ये 9x मिल जाएगा। और यहां से 23 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो मुझे मिलेगा 21। अच्छा, डेसिमल के बाद 3333 अप टू इनफाइनाइट, 3333 अप टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ 3 इज देयर, इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ 3 इज देयर। तो अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बचेगा 0। और ऐसी कंडीशन में हम फिर x की वैल्यू को निकाल सकते हैं, दैट इज 21/9। ये सिंप्लीफाई हो सकता है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। इसका जो रिजल्ट आया वो आया 7/3। x की वैल्यू हम लोग लेके चले थे एक डेसिमल फॉर्म से और उसको हमने p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज 7/3। तो ये मेरा केस फर्स्ट था जहां पे डेसिमल के बाद वही वैल्यूज हैं जो रिपीट हो रही हैं और वो इंडिविजुअल रिपीट हो रही है, ग्रुप में नहीं हो रही है, ठीक है। हम लोग सेकंड केस देखेंगे जिसमें वैल्यूज ग्रुप में रिपीट होती है, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं।
चलिए हमारे पास क्वेश्चन इस बार आया कि वैल्यूज है 2.237 और इस बार बार है 237 पर। ये सेकंड केस है हमारा जहां पे वैल्यूज ग्रुप में रिपीट हो रही है। तो हमें मिला है क्वेश्चन कन्वर्ट दिस नंबर इन P अपॉन Q फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, लेट दिस नंबर इज इक्वल टू x whose वैल्यू इज 2.237 और रिपीट क्या क्या हो रहा है 237 237 इस ग्रुप में वैल्यूज रिपीट हो रही है। ठीक है, डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। प्रोसेस हमारा वही है कि हम देखें हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए कि जहां पे डेसिमल के बाद हमें सेम वैल्यूज हो। तो डेसिमल के बाद 237 वाला हमारा एक इक्वेशन और होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में देखेंगे फिर से उसी तरह कि ग्रुप कितने के ग्रुप में ये जो वैल्यूज हैं वो रिपीट हो रही है। तो इस बार 3 के ग्रुप में रिपीट हो रही है। तो 1 के बाद 3 जीरो, 1 के बाद 3 जीरो मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो हमें मिलेगा 1000x इज इक्वल टू 1000 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा कि 3 पॉइंट डेसिमल शिफ्ट होगा। तो यहां हो जाएगा 2.237 और अप टू सो ऑन। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ वी हैव गॉट टू इक्वेशन। हमारे पास दो इक्वेशन हो गए जहां पे डेसिमल के बाद वही वैल्यूज है जो रिपीट हो रही है। अब हमारा वही प्रोसेस फिर से कि हम इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, और सब्ट्रैक्ट करते ही 1000x में से आप x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 999x लेफ्ट हैंड साइड में। 999x इज इक्वल टू में आपको क्या मिलेगा 2237 से 2 को माइनस करना है। डेसिमल की पहले की वैल्यूज आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी तो 2237 से 2 को माइनस करोगे तो 2235 आएगा। 2235 और यहाँ पे सारी वैल्यू सेम है 237 अप टू इनफाइनाइट 237 अप टू इनफाइनाइट। तो ये सारी वैल्यूज डेसिमल के बाद वाली खत्म हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। अब आपका रिजल्ट जो आएगा वो x इज इक्वल टू 2235 अपॉन 999। चेक वेदर इट इज द कैंसिलेबल और नॉट। 3 से कैंसिल करके देखते हैं। 3 से 21 आएगा 1, 3 4 12 113। हाँ कैंसिल हो सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो अगर हम 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 3 3 3 9 3 3 9 3 3 9 और यहाँ मिल जाएगा यहाँ से क्या 3 4 3 7 21 3 7 21 1 3 4 12 113 और 3 5 15। क्या फिर से कैंसिल हो सकता है 3 2 6 1 7? नहीं, अब कैंसिल नहीं हो सकता। हमारा जो रिजल्ट आया दैट इज 745 अपॉन 333। ओके, सो दिस वाज द केस सेकंड जिसमें डेसिमल के बाद ग्रुप में वैल्यूज रिपीट हो रही है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे केस थर्ड की। केस थर्ड की बात करते हैं जहां पे डेसिमल के बाद देखते हैं केस थर्ड हमारा क्या है। केस थर्ड में हमारे पास एक ऐसा नंबर होगा जहां पे डेसिमल के बाद एक ऐसा नंबर भी एक्स्ट्रा हो जो रिपीट ना हो रहा हो, है ना, जैसे 2.23 बार। व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास एक नंबर ऐसा 2 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। अभी तक हम लोगों ने जो फर्स्ट और सेकंड केस में देखा डेसिमल के बाद वही वैल्यूज थी जो रिपीट हो रही है, और इस बार क्या है कि डेसिमल के बाद एक नंबर रिपीट होने के अलावा एक्स्ट्रा ही पड़ा है। और हमारा टारगेट यही होता है कि डेसिमल के बाद वही सारे नंबर्स हो जो रिपीट हो रहे हैं, और ऐसे दो इक्वेशन चाहिए हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट दिस नंबर इज इक्वल टू एक्स, let this number is equal to x whose value is 2.23333 up to infinite. This is equation number first. But this time जैसे हमारा टारगेट होता है कि हमारे पास दो ऐसे इक्वेशन होने चाहिए जिसमें डेसिमल के बाद वही वैल्यू जो रिपीट हो रही हो। इस बार तो हमारे पास एक भी ऐसा नहीं है क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे रिपीट होने के अलावा एक वैल्यू एक्स्ट्रा भी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बार दो इक्वेशन ऐसे बनाने पड़ेंगे। तो पहला इक्वेशन हम ऐसे बना लेते हैं कि जो एक्स्ट्रा है उसको इस साइड ले आते हैं। एक्स्ट्रा कितने नंबर है, एक नंबर है, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट होगा और हमारे पास फिर वही नंबर बचेंगे जो रिपीट हो रहे हैं। तो हम चलिए 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10x इज इक्वल टू
10x is equal to 22.3333 equation up to infinite, equation number 2. Okay, now we are having one equation in which only those values are there which are repeating, है ना, सिर्फ वही वैल्यूज हैं जो रिपीट हो रही हैं. अभी हमें एक ही इक्वेशन मिला है, हमें एक और चाहिए, तो एक इक्वेशन और करने के लिए क्या होगा, इक्वेशन और मिला पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होगा इस इक्वेशन में. ठीक, जैसे हम लोग, क्योंकि अब हमारे पास जो हम प्रीवियस इक्वेशन में ये इक्वेशन में बनाया मिलता था, प्रीवियस जो केसेस थे, इस बार हमें क्या करना है, इसको बनाना है. तो हम देखेंगे कि यहाँ पे फिर डेसिमल के बाद वो वैल्यू जो रिपीट हो रही है वो सिर्फ इंडिविजुअल है, मतलब एक के फॉर्म में. अगर इस इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास फिर एक इक्वेशन मिलेगा, इसमें 3333 होगा. तो इस इक्वेशन में जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 100x. ठीक, हमें क्या मिल जाएगा, 100x. और इज इक्वल टू में 223.3333 एक इक्वेशन हमारे पास और होगा. चलिए, हमारे पास दो इक्वेशन है. ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशन में हम लोग को क्या करना है कि हम इस इक्वेशन नंबर थर्ड से इक्वेशन नंबर को सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. इक्वेशन नंबर थर्ड माइनस इक्वेशन नंबर 2 लाइक द प्रीवियस केसेस. हम लोग पुराने केसेस की तरह इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे. और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए रिजल्ट में क्या मिलने वाला है, 100x माइनस 10x. 100x माइनस 10x, तो हमें क्या मिलेगा, 90x. लेफ्ट हैंड साइड 100 माइनस 10, 90x. इन राइट हैंड साइड 223 माइनस 22, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा 201, डेसिमल की पहले वाली वैल्यूज. ठीक, और डेसिमल के बाद में तो 33333 कंटिन्यूअसली है ना, तो ये एज इट इज रहेगा, मतलब ये डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे हमें और कुछ नहीं मिलने वाला. तो x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 201 अपॉन 90. क्या ये कैंसिलेबल है 3 से, जरा देख लेता हूँ. हाँ है, तो यहाँ मिल जाएगा मुझे 30 टाइम्स 90, 3 3 0, 3 6 18, 2 3 7 20. तो रिजल्ट में क्या मिलकर के आया, 67/30. ठीक है, तो ये जो नंबर था हमारे पास जिसको हमने x सपोज किया था 2.23, अब मैंने इसकी वैल्यू क्या निकाली 2.23 बार, और अब मैंने इसकी वैल्यू क्या निकाली है x ने 67/30. तो p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट करने के हमारे पास ये 3 केसेस थे. ठीक, लेट अस टॉक नाउ how to identify without actual division whether a number will produce a terminating digit or non-terminating digit. कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई नंबर अगर हमारा p अपॉन q के फॉर्म में है तो बिना डिवीजन किए हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो नंबर टर्मिनेट होगा या नहीं टर्मिनेट होगा. ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं. हमारे पास कोई नंबर अगर 2/5 है, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूं जिसपे 2/5 है. ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई नंबर, सबसे इजी नंबर किसको डिवाइड करना होता है. अगर हमारे पास कोई 2/10 नंबर होता तो हम क्या करते, इजीली क्या कर लेते, 0.2 कर लेते हैं ना, क्योंकि ये जो 10 होता है या 1 के बाद जो जीरोस होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि डेसिमल के कितने प्लेस बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा. ठीक, तो ये 10 बनता किससे, 2 और 5 से मिलकर के बनता है, ये 2 से और 5 से मिलकर के बनता है ना. तो हम कह सकते हैं कि जिनके डिनोमिनेटर में 2 और 5 है वो टर्मिनेट होंगे, और जिनके डिनोमिनेटर में नहीं है वो टर्मिनेट नहीं होंगे. तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये नंबर 2/5 है और इसके डिनोमिनेटर को हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, किस फॉर्म में, 2 और 5 के डिनोमिनेटर के फॉर्म में. 2 और 5 के डिनोमिनेटर मतलब कि 2 के कुछ नंबर ऑफ 2 बन जाए और कुछ नंबर ऑफ 5 बन जाए. तो कह सकते हैं कि 2 की पावर 5, 2 की पावर m और 5 टू द पावर n. अगर इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर पाए किसको, इस डिनोमिनेटर को, अगर किसी भी p अपॉन q के फॉर्म वाले नंबर्स के डिनोमिनेटर को 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए तो ये डेफिनेटली क्या होगा, इट विल टर्मिनेट होगा. ठीक है, और अगर हम नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब हम कभी 5 और 10 मिला करके 0 बनता, हम 0 नहीं बना पाते हैं, इसका मतलब वो टर्मिनेट नहीं होगा. तो द नंबर which is
whose denominator, the number which is in the form of p upon q, and whose denominator we can represent in the form of 2 to the power m into 5 to the power 1, that will terminate. ठीक, तो 2 to the 5 क्या होगा, ये टर्मिनेट होगा. क्यों? क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं किस फॉर्म में, इसको लिख सकते हैं ना 2 और 2 to the power 0 into 5 to the power 1. 2 to the power 0 की वैल्यू 1 होती है, किसी नंबर की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इस फॉर्म में इसको लिख पा रहे हैं. इस तरीके से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर को या डिनोमिनेटर में उसके फैक्टर्स में सिर्फ 2, सिर्फ 5 या 2 और 5 दोनों हैं तो टर्मिनेट होगा, अदरवाइज वो टर्मिनेट नहीं होगा. चलिए कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेता हूं. पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई नंबर है 2 by 9. एक दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं कि मेरे पास है 1 by 16. ठीक, तो 2 by 9 को अगर हम लोग लिखें तो हम लोग इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में या फिर अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये बन के आएगा 3 to the power 2. तो यहाँ तो ना 2 है ना 5 है, ये 2 और 5 के डिनोमिनेटर में 2 और 5 है नहीं, इसका मतलब ये क्या होगा, इट विल नॉन टर्मिनेट, है ना. और ये 1 by 16 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 4, 2 to the 4, 2 to the 8 to the 16. इसके डिनोमिनेटर में 2 है तो ये डेफिनेटली ये क्या होगा, टर्मिनेट होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि या तो 2 हो या तो 5 हो या तो दोनों. तो यहाँ 2 मुझे मिल रहा है तो ये टर्मिनेट होगा. ठीक, एक और एग्जांपल ले लेता हूं. 1/250 बिना डिवाइड किए हमें बताने के टर्मिनेट होगा या नहीं होगा. तो 1/250 को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा. आप देखो 250 को कैसे लिखते हो, 250 का साइड में आप जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो वैसे कर लो, है ना. क्या लिखोगे, 2 और ये हो जाएगा 125, और 125 का तो इजीली सबको आता है 5 to the power 3 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 into 5 to the power 3, है ना. तो इसके डिनोमिनेटर को हम लोग 2 to the power m, 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, जहां m is equal to 1 है और n is equal to 3 है. तो ये इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जा रहा है, इसलिए टर्मिनेट होगा, इट विल टर्मिनेट. ओके, तो इस तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं कि बिना डिवाइड किए कि कोई नंबर कब टर्मिनेट होगा या नहीं होगा. ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है उसका डिनोमिनेटर. अगर उसके डिनोमिनेटर को हम 2 और 5 के फैक्टर्स में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, सिर्फ 2 सिर्फ 5 या दोनों, तो डेफिनेटली वो टर्मिनेट होगा, अदरवाइज वो टर्मिनेट नहीं होगा. अच्छा, टर्मिनेट होगा तो बिना डिवाइड किए हम कैसे ये पता लगा सकते हैं कि वो नंबर कितनी प्लेस बाद टर्मिनेट होगा. ये करने के लिए क्या होता है, अगर मेरे पास जैसे अभी मैं एक एग्जांपल लिया था 1/225, 250 लिया था, 1/250 लिया था, 1/250. अब इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बिना डिवाइड किए. हमने क्या कहा, इसको हम लोग कैसा लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे 1/2 और 5 की क्यूब. अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डेसिमल की कितनी प्लेस बाद ये टर्मिनेट होगा और एक्चुअल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होगा बिना डिवाइड किए, बताइए. तो डेसिमल की कितनी प्लेस के बाद रिप्रेजेंट होगा, तो आपको भी पता है कि एक 2 और एक 5 मिलकर 10 बनाता है, तो यहाँ मैक्सिमम 5 की पावर 3 है. तो अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा अगर जीरो बना सकते, पॉसिबिलिटी बनाते, तो 3 नंबर ऑफ जीरो इसमें लगा सकते थे और तो मल्टीप्लाई करते जाओ लगता जाएगा. लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कितनी प्लेस बाद टर्मिनेट होगा, तो डेफिनेटली ये 3 प्लेस बाद टर्मिनेट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 और नीचे 2 into 5 whole to the power 3. ये क्या बन के आएगा, 8 upon 10 to the power 3. ठीक, और फिर आगे क्या होगा, 8 और 10 to the power 3 मतलब 1000. और इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 3 प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा तो 0.008. तो मैंने कहीं भी डिवाइड नहीं किया, मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके. तो इस चीज में हमने 2 बातें सीखी. क्या कि पहला क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई चीज हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि वो टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए मैं क्या किया कि अगर उसका डिनोमिनेटर 2 और 5 के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, 2 into
2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो डेफिनेटली वो टर्मिनेट होगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि टर्मिनेट कितनी प्लेस के बाद होगा, तो हम लोग ये देखेंगे कि 2 या 5 में जो भी यहाँ पे अवेलेबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। तो हमें यहाँ पे 2 to the power 1 और 5 to the power 3 मिला था और हाईएस्ट पावर 3 दिख रही थी, तो 3 प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, ठीक, जो कि आपको दिखा भी 3 प्लेस का टर्मिनेट होगा। अब तीसरा क्वेश्चन बनता है कि इसका एक्चुअल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बिना डिवाइड किए, बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे कि जितने नंबर ऑफ जो हाईएस्ट पावर दिख रही है, अगर 5 की दिख रही है तो 2 से उतने नंबर ऑफ पावर बना लेंगे, अगर 2 की दिख रही थी हाईएस्ट पावर तो 5 के उतने नंबर ऑफ पावर बना लेंगे, ठीक। और बनाने के बाद इसको हम लोग इस तरह से लिख डालेंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल इस पे और कर लेते हैं, एग्जाम्पल और आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि मैं लेता हूं एक नंबर और 1/500, ठीक है। तो इसको आपको देखने के लिए क्या होगा कि पहली बात तो ये देख लेना कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो आप इसको पहले इसके डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करिए। डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करोगे तो आप क्या मिलेगा, साइड में आप एलसीएम के फॉर्म से कन्वर्ट कर सकते हो, मैं आपको दिखा चुका हूं। और अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा 2 to the power 2 into 5 to the power 3, ठीक। अब पहला क्वेश्चन क्या था कि टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, तो हमें मिल रहा है कि टर्मिनेट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में नंबर है ना, कोई और तीसरा नंबर अवेलेबल नहीं 2 5 के अलावा, तो टर्मिनेट होगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है कितनी प्लेस बाद टर्मिनेट होगा, तो हम देख रहे हैं 2 और 5 में हाईएस्ट पावर 3 की है, तो ये 3 प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो हम देखेंगे कि हाईएस्ट पावर 5 की 3 है, तो 2 को भी हम 3 बनाना चाहेंगे, और 2 को 3 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी कर देंगे, क्योंकि दोनों में करना होता है, कोई चीज हम सिंगल जगह नहीं कर सकते। तो ऊपर हो जाएगा 2 1 जार 2 और नीचे होगा 2 to the power 3 into 5 to the power 3, ठीक। अब आगे क्या होगा कि आप इसको लिख सकते हो 2/10 to the power 3, और ये फिर आगे क्या हो जाएगा 2/1000, और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0.002, है ना, क्योंकि 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगना है, तो 0.002। तो आई होप अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे बिना डिवाइड किए हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि वेदर ए नंबर विल टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट, ओके। what it will produce after the decimal, whether it will produce a terminating digits or non terminating digits, है ना। रिकरिंग की कोई बात यहाँ पे नहीं है, नॉन रिकरिंग के आइडेंटिफाई नहीं करते। हमारा इस तरीके से 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करके बस ये बात डिसाइड होती है कि टर्मिनेट होगा या नहीं टर्मिनेट होगा। नहीं टर्मिनेट होने की जो 2 कंडीशन मैंने बताई हैं अभी की, या तो रिकर होगा या फिर नॉन रिकरिंग होगा, तो वो इससे नहीं पता लग पाता, ठीक है। इससे हम खाली इतना आइडेंटिफाई करते हैं कि टर्मिनेट होगा या टर्मिनेट होगा। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। एक रैशनल नंबर के बीच में कैसे, 2 रैशनल नंबर के बीच में हम लोग कैसे रैशनल नंबर फाइंड करते हैं, मल्टीपल रैशनल नंबर या सिंगल रैशनल नंबर, कैसे कितने भी रैशनल नंबर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं। चलिए एक सबसे सिंपल फॉर्मूला है, इसको तो कई तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल फॉर्मूला जो हमारे पास है कि अगर हमारे पास कोई नंबर ए है रैशनल और दूसरा बी है ना, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है नंबर बिटवीन ए एंड बी, जो बी से छोटा हो और ए से बड़ा हो, इस जगह पे हमें कोई नंबर निकालना है, तो इसके बीच में एक नंबर जो लाई करेगा उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बाई 2। वो जो नंबर आएगा वो इन दोनों के बीच का आएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एक नंबर है 2/3 और एक नंबर है 3/4। इन दोनों के बीच में हमें कोई रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले बड़ा कौन सा नंबर है इसमें। तो ये देखो आप डिवाइड करो, 4 7 या 28.7 के लगभग आ रहा है, ये 0.6 के लगभग आ रहा है, मतलब ये वाला नंबर बड़ा है। तो इनके इससे छोटा और इस नंबर से बड़ा हमें यहाँ पे कोई नंबर चाहिए, तो इसका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला है a प्लस बी बाई 2, या फिर आप लिख सकते हो 1/2 a प्लस बी। 1/2 a की वैल्यू है 2/3 और b की वैल्यू है 3/4, तो इस फॉर्मूले पर आप रख दो, ठीक है। ठीक, ये आ गया। अब आगे सिंप्लीफाई करिए आप लोग, 1/2 एलसीएम लोगे 3 4 का आएगा 12, आपको पता है निकालना,
3 4 जार 12, तो 2 4 जार 8 और 4 3 जार 12, 4 3 जार 12 मीन्स 3 3 जार 9। तो क्या हो गया 1/2 इंटू 8 9 17/12, और ये कितना हो गया 17/12, 2 जार 24। तो बाय दिस वे वी कैन फाइंड अ नंबर बिटवीन दीज टू। इन दोनों के बीच में एक नंबर कौन सा एग्जिस्ट कर गया 17/24। जो हमारा आंसर आया वो क्या है 17/24। अच्छा, अब अगर आपको दो नंबर निकालने होते हैं इन दोनों के बीच में तो क्या करते हैं, तो अब आप इसको ए इसको बी ले लेते तो इन दोनों के बीच में नंबर आता है, ये फॉर्मूला अप्लाई करके, या फिर इसको ए इसको भी लेते तो इन दोनों के बीच में आता, और जो नंबर इन दोनों के बीच में आता वो ऑलरेडी इन दोनों के बीच में होता ही होता। तो a + b/2 से हम लोग किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच का रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जब हमें एक दो नंबर फाइंड ना करना हो, 10 12 15 20 नंबर फाइंड करने हो दो रैशनल नंबर के बीच में, तो हम लोग कितनी बार ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये प्रॉब्लम आती है। तो इस कंडीशन के लिए हमारे पास और भी तरीके हैं। हम लोग क्या करते हैं, चलिए एक और तरीका देखते हैं। मेथड 2 है इसका कि अगर हमें फाइंड करना है किसी नंबर 2/3 और वही 4/3, मैं फिर एग्जांपल लेता हूं, इसके बीच में हमें फाइंड करने हैं 10 रैशनल नंबर, है ना। तो पहला काम हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है कि दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है कि नहीं है। अभी तो डिनोमिनेटर इक्वल दिख रहा है, अगर नहीं इक्वल है तो आप क्या करोगे कि इसका डिनोमिनेटर इक्वल बनाओगे, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर इक्वल बना लोगे और उसके बाद आपको करना क्या है कि ऊपर नीचे आप 11 से, 11 मतलब अगर ये n है तो n+1 से, मतलब एनी नंबर, अगर वहां पे कोई नंबर है तो n+1 उससे एक ज्यादा से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, दोनों साइड दोनों नंबर्स में। और ये तब करना है जब आपके पास नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम हो। तो आपका ये नंबर कन्वर्ट हो जाएगा 22/33 में, और ये नंबर कन्वर्ट हो जाएगा 44/33 में, 44/33 में। अब आप क्या करोगे, इसके आगे बढ़ते चले जाओगे। 22 के बाद आता है 23/33, है ना, फिर आता है 24/33, और ऐसे आप कंटिन्यू करते चले जाओगे कहां तक, 44 के जस्ट पहले वाले नंबर तक, 43/33। आप देखोगे कि आपको 10 नंबर मिल चुके होंगे इनके बीच में, है ना। ऐसे आप कंटिन्यू करते चले जाओगे। ओके, तो ये तरीका हो गया कि आप n+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप एक असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखते चले जाइए। तो आपको ऑटोमेटिकली वो 10 नंबर, या फिर अगर आपको 20 नंबर चाहिए था तो 21 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना था। तो ये दूसरा मेथड हो गया, मेथड 2। अच्छा, इसके एक साथ एक तरीका और भी है कि अगर हमारे पास नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम ना हो, ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। जैसे मैंने एक नंबर लिया 2/3 और एक नंबर ले लिया 7/2। अब इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, और हमें इसके बीच फाइंड करना है 10 नंबर, हमें फाइंड करना है 10 रैशनल नंबर्स, ठीक। तो अब हमें क्या करना होगा कि पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा, और डिनोमिनेटर को सेम बनाने का तरीका क्या है, या तो आप एलसीएम ले लो, और या तो इसके डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सीधी सी बात हो गई, ठीक। या जैसे भी आपको इक्वल बनाना है, आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आप इक्वल बनाओ, ये आपका तरीका होना चाहिए। तो हमें जो नंबर मिला वो मिला 4/6, और यहाँ मिला 21/6। अब हम लोगों ने डिनोमिनेटर को इक्वल बना लिया। हम ये चेक करेंगे क्या 4 से 21 के बीच में 10 नंबर्स का गैप है क्या। बिल्कुल है, 17 नंबर्स का गैप है। अगर ऐसा है तो आप बढ़ाते चले जाओ, 5/6, 6/6, और ऐसे आप कंटिन्यू करते चले जाओगे कहां तक, 20/6, ठीक है। ये तरीका हो गया। और अगर इनके बीच में नंबर्स का गैप नहीं होता, 4 से 21 के बीच में 10 नंबर का गैप नहीं होता, तो आप फिर वही करते, ऊपर नीचे 10+1 मतलब 11 से मल्टीप्लाई कर देते, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर दो नंबर मिलते, उनके बीच में आप लिख डालते। तो इस तरीके से हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं रैशनल नंबर्स के बीच में मल्टीपल रैशनल नंबर्स, ठीक है। या तो a + b/2 का फॉर्मूला यूज कर लो, और या तो फिर आप ये n+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके निकाल लो। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये बात, बहुत ईजी से निकाल सकते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे
रैशनलाइजेशन की और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की। ठीक है, ये 2 टॉपिक हमारे और बच रहे हैं, इसके लिए मैं थर्ड वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।